हेलो गाइस, वेलकम टू एसयू टेक लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब करने के लिए आई हूँ कि जो हमारा ये एसयू टेक लर्निंग चैनल है, ये पूरा एसयू लर्निंग का एक पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है। और जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एसयू क्या है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, कि इसको करने के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, आपके जो भी डाउट होगी मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। ये पूरा ट्यूटोरियल है। और आपको इस ट्यूटोरियल में मतलब कि अगर कोई आप बिल्कुल फ्रेशर है, एसईओ की कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई क्या होता है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो ट्रेनिंग के लिए कहीं अगर उन्हें जाना होता है या उन्हें इंटरेस्ट है इस चीज़ को सीखने के लिए, तो सम टाइम ये होता है कि वो उन मतलब कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं मतलब उसी को सोचकर मैंने ये वीडियो बनाई है। उसी को सोचकर मैंने ये अपना कोर्स जो है ये स्टार्ट किया है कि जो कोई ऐसा हो कि जिसको एसईओ सीखना है, एसईओ के बारे में नॉलेज गेन करनी है, तो उसके लिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। और इसमें पूरा एसईओ का ट्यूटोरियल है। आपको पूरा मैं इसमें पूरा एक बिगिनर लेवल से लेकर मैं आपको एक एडवांस लेवल तक मैं आपको जो भी एसईओ है उसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, अगर मतलब आपको जैसे जो भी मैंने इसमें ट्यूटोरियल में जो भी एसईओ के टॉपिक्स हैं, एसईओ की जो भी स्ट्रेटजीज है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए आपको मेरी जो वीडियो है ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और मेरे जितने भी एसईओ से के ट्यूटोरियल होंगे आपको ये सारे देखने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज होगी वो गेन होगी, और आप हो सकता है कि आप 1 महीने के अंदर अंदर एसईओ के बारे में कुछ तो सीख पाए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि इस जो वीडियो में मैं आपके लिए एसईओ के बारे में जो भी टॉपिक्स लेकर आई हूँ, या मेरे जो पूरे ट्यूटोरियल्स में जो भी टॉपिक्स रहने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको इसमें ओवरव्यू देने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर मतलब आपको कोई भी डाउट होगा जैसे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ऐसा है कि हाँ मैं मुझे ये टॉपिक बता दीजिए, या मुझे इस टॉपिक के बारे में जानना है, तो जो आपको यहाँ स्क्रीन पे जो ये ईमेल दिख रही है आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी क्वेरी है आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको पर्सनली इसका रिप्लाई करूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले एसईओ ट्यूटोरियल ओवरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ कि एसईओ में हम क्या-क्या चीज़ इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि एसईओ क्या है या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है उसमें सीखेंगे हम हाउ सर्च इंजन वर्किंग और ऑपरेट, कि जो सर्च इंजन है वो किस तरह से वर्क करता है या उसको हमने किस तरह से ऑपरेट करना है। ठीक है, और उसके बाद हम जानेंगे कि एसईओ स्टार्ट फ्रॉम वेबसाइट, कि मतलब जानेंगे कि जब हमारे पास कोई नई वेबसाइट आती है तो उसमें हमने एसईओ किस तरह से हमने स्टार्ट करना है, कि जो वेबसाइट है उसको किस तरह से हमने ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, वो सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और उसके बाद प्रॉपर टॉपिक सिलेक्शन, आपको किस तरह से एक जब भी कोई वेबसाइट आती है आपको किस तरह से प्रॉपर टॉपिक लेने हैं, आपको किस तरह से एक एसईओ की स्ट्रैटेजी बनानी है कि मुझे ये वेबसाइट है तो मुझे इसका एसईओ स्टार्ट करना है। कि तो मतलब मैक्सिमम लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे जो वेबसाइट का एसईओ करना है कि पहले मैं कौन सा एसईओ करूँ, ऑन पेज स्टार्ट करूँ या ऑफ पेज स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो वो सारे मतलब इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी कि आपको एसईओ की जो टॉपिक सिलेक्शन है आपको किस तरह से रखने हैं, या जो एसईओ की आपको स्ट्रेटेजी बनानी है आपको किस स्ट्रक्चर में वो स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक है, और वैसे जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कीवर्ड सर्च। आपको जब भी कोई वेबसाइट का एसईओ करना है, जो इसका सबसे मेन पॉइंट है वो है कीवर्ड सर्च। आपके पास सपोज दैट कोई भी बिजनेस है उससे रिलेटेड आपके पास कीवर्ड होनी चाहिए। आपके जो भी प्रोडक्ट है, आपकी जो भी सर्विस है उससे रिलेटेड आपके पास कीवर्ड होनी कंपलसरी है। अगर कीवर्ड नहीं होगे तो आगे काम कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो वो भी मैं बताने वाली हूँ कि आपको कीवर्ड सर्च कैसे करने हैं, और आपको जो कीवर्ड है मतलब कि जो रेलिवेंट कीवर्ड है आपके बिजनेस से रिलेटेड उसको किस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद जैसे सिक्स पॉइंट है बाय वेब होस्टिंग एंड डोमेन नेम। तो मैं आपको इसमें ये भी बता दूंगी कि आपके लिए कौन सा वेब होस्टिंग जो है बेस्ट है,
और आपको कौन-सा डोमेन जो है यहाँ पे खरीदना चाहिए, ठीक है? तो वो भी मैं बताऊँगी और उसके बाद आपको जैसे इसमें टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन है, ओके? और उसके बाद जो एसईओ के टाइप है जैसे ऑन पेज है या ऑफ पेज है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगी कि ऑन पेज एसईओ क्या है और ऑन पेज एसईओ के अंदर हमारे पास क्या टॉपिक रहने वाले हैं और जो ऑफ पेज एसईओ है, इसकी कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं। ठीक है? तो चलिए थोड़ा-सा ओवरव्यू ऑन पेज का भी मैं दे देती हूँ कि जो ऑन पेज के हम टॉपिक इस ट्यूटोरियल में समझने वाले हैं, वो टॉपिक कौन से हैं। तो देखो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? ये ऑन पेज एसईओ का एक टॉपिक है, ठीक है? तो व्हाट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, ओके? एंड देन उसके बाद है हाउ सर्च इंजन वर्किंग ऑपरेट, ठीक है? ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपकी जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वेबसाइट की, उसको हमने किस तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है, आपके पास जो टाइटल है, उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए या कितने करैक्टर उसमें इंक्लूड होने चाहिए और साथ ही में जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें कितने करैक्टर होंगे या उसमें कितनी लेंथ होगी। ठीक है, आपको ये चीज़ मैं बताऊँगी कि आपको किस तरीके से टाइटल में आपका जो कीवर्ड होगा, जो आपने कीवर्ड सर्च की होगी, आपको किस तरीके से टाइटल में ऐड करना है और किस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसको ऐड करना है। और जो उसके बाद है मेटा टैग्स, ठीक है? उसके बाद है पोस्ट टाइटल, परमालिंक और पोस्ट डिस्क्रिप्शन। तो इसमें भी मैं थोड़ा-सा आपको डिफरेंस बता दूँगी जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। तो उसके बाद है आर्टिकल और पोस्ट राइटिंग विद बेस्ट टेक्निक, कि आपको अगर कोई भी आर्टिकल लिखना है, तो उसके कितने करैक्टर होने चाहिए या कितने वर्ड या कितनी लेंथ की जो आप आर्टिकल बना रहे हो, वो कितना होना चाहिए। ठीक है? और जो पोस्ट राइटिंग आप करनी, लाइक जैसे कोई गेस्ट पोस्टिंग करते हो, तो उसको करने की क्या हमारे पास एक बेस्ट टेक्निक होनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो वेबसाइट पे ट्रैफिक गेन भी हो सके और जो हमारा बिज़नेस है उसकी ब्रांड अवेयरनेस भी हो सके। देन उसके बाद है फिल कीवर्ड्स विदाउट कीवर्ड डेंसिटी। तो मैं बताऊँगी आपको कि जो भी आप कंटेंट लोगे, कि आपको कंटेंट में किस तरीके से आपको अपना कीवर्ड जो है स्टफ़ करना है और आपकी जो कीवर्ड की डेंसिटी है, वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद है जैसे इनबाउंड और इंटरनल लिंक्स, है ना? और होता है हमारे पास एक्सटर्नल लिंक। तो ये बता दूँगी कि ये लिंक हमें किस तरह से यूज़ करने हैं और जो ये लिंक्स हैं, ये क्या होते हैं, इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं, ये भी मैं बताऊँगी। उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है उसमें जो इमेजेस है वो प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज़ है या नहीं, और जो वीडियोज़ हैं वो प्रॉपर वे में ऑप्टिमाइज़ है या नहीं, वो भी हम जानेंगे। और इसी तरह से कुछ जैसे फाइल होती है डॉट एक्स फाइल, और जैसे कुछ वेबसाइट का साइट में एचटीएमएल और साइट में एक्सएमएल, वो चीज़ें भी हम जानने वाले हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए हुए हैं। तो उसको भी जानेंगे हम कि किस तरीके से हमें चेक करना है कि जो वेबसाइट का साइट मैप है वो है या नहीं है, तो उसे क्या होगा वो बताऊँगी। फिर जैसे यहाँ पे इमेज और टेक्स्ट है, कि जो आपकी जो भी वेबसाइट में इमेज होगी उसका एक प्रॉपर और टेक्स्ट होना चाहिए, कि जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम होता है, वो नेम से डिफाइन हो जाता है कि हाँ, ये पर्सन है और इसका ये नेम है। वैसे ही आपने जो वेबसाइट में इमेज दी होगी, तो उस पर्टिकुलर इमेज की कोई पहचान मतलब देना एक ज़रूरी है। तो भी बताऊँगी वो कैसे करना है। और उसके बाद आपको स्कीमा मार्कअप, ठीक है? तो ये हमारे ऑन पेज के टॉपिक रहने वाले हैं जो अ, हमारी नई वीडियो में आने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप जो मेरा चैनल को है सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आप बहुत जल्दी हो सकता है कि एसईओ सीखें। ठीक है? तो ये थे ऑन पेज के कुछ टॉपिक। अब बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ के टॉपिक्स की। तो ऑफ पेज एसईओ में जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारी साइट है उसको गूगल वेब मास्टर में हमने किस तरह से सबमिट करना है, ठीक है? तो वो भी एक एसईओ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें आना चाहिए। और उसके उसके बाद है क्रिएट साइट मैप एंड सबमिट टू गूगल वेब मास्टर, कि जो आपकी अगर वेबसाइट का साइट मैप नहीं है, आपको किस तरह से क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद कैसे उसको सबमिट करना है गूगल मास्टर में, ठीक है? और उसके बाद है गूगल एनालिटिकल सेटअप, कि आपको जो गूगल एनालिटिकल है उसमें किस तरह से आपको सेटअप करना है अपनी वेबसाइट का। और उसके बाद कुछ टेक्निक्स है जैसे सोशल बुक मार्किंग, ब्लॉग कमेंटिंग या आर्टिकल सबमिशन, गेस्ट पोस्टिंग, फॉरम सबमिशन, डायरेक्टरी सबमिशन।
और भी बहुत सारी सबमिशंस हैं, लाइक जैसे कंप्यूटर बैकलिंक्स हो गए, बिजनेस लिस्टिंग, इमेज शेयरिंग, पीपीटी शेयरिंग, पीडीएफ शेयरिंग, और माइक्रो ब्लॉगिंग हो गया आपका, और इमेज शेयरिंग, और इन्फोग्राफिक सबमिशन। तो वो सारी आपको मैं, जो इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आने वाली है, उसमें आपके ये जितने भी डाउट्स हैं, मैं हर एक, जो भी मैंने यहाँ टेक्निक्स लिखी है, मैं आपको हर एक टेक्निक्स प्रैक्टिकली समझाने वाली हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको जो भी टॉपिक लेकर आऊँ, मैं उसको आपको बिल्कुल ही डिटेल में बता सकूँ, ताकि आप जल्दी से एसईओ को सीख सकें। ठीक है? तो ये कुछ मैंने आपसे डिस्कस किया ओवरव्यू, और ऑन पेज के कुछ टॉपिक और ऑफ पेज के टॉपिक। और अब बात करते हैं, ये था हमारे पास बिगिनर लेवल का, कि जो आपको बिगिनर में आना चाहिए। और उसके बाद अब बात करते हैं कि आपका जो एडवांस लेवल का एसईओ है, कि उसमें आपको क्या-क्या आना चाहिए, या उसके क्या-क्या टॉपिक्स हैं। तो एडवांस लेवल एसईओ में है आपके पास जैसे गूगल वेबमास्टर टूल, ये हमने ऑफ पेज में भी डिस्कस किया, और सेम गूगल एनालिटिकल टूल, ये भी हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया हुआ है। और उसके बाद है गूगल पेंडा रिकवर वेबसाइट इफ हिट बाय गूगल पेंडा। अगर गूगल पेंडा ने आपकी जो वेबसाइट को हिट किया है, तो हम सीखेंगे कि अगर आपकी वेबसाइट गूगल पेंडा ने हिट किया है, तो उस वेबसाइट को हमने किस तरह से रिकवर करना है। ठीक है? और इस तरह से गूगल पेंगुइन है, अगर इसमें भी किस तरह से आपकी जो वेबसाइट है वो हिट हुई है, तो उसको किस तरह से उसकी रिकवरी करनी है। ठीक है? और कुछ एल्गोरिथम्स है गूगल की, उसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, कि जो हर एक एल्गोरिथम है, कि उसका क्या काम है, और उसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं। और जो एडवांस लेवल एसईओ टॉपिक में जो, मतलब एक मेजर टॉपिक है, वो है वर्डप्रेस एसईओ सेटिंग। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप डोमेन बाय करते हो वर्डप्रेस, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें एसईओ की जो सेटिंग है वो किस तरह से होनी चाहिए, या किस तरीके की आपकी जो एसईओ की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको किस तरह से डोमेन को सेट करना है। ठीक है? तो ये था कुछ एडवांस लेवल का एसईओ। और एसईओ में करने के लिए जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होते हैं एसईओ टूल। तो एसईओ टूल के बारे में भी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ, कि कौन-कौन से टूल्स होते हैं। वैसे तो एसईओ करने के लिए बहुत से टूल हैं, उसमें जैसे कुछ पेड भी होंगे, कुछ फ्री भी होंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ-कुछ टूल्स रखे हैं, लाइक 10-11 टूल्स रखे हैं मैंने आपको यहाँ पे। तो इन टूल्स के बारे में मैं आपको बता दूँगी, कि आपको कीवर्ड सर्च करने के लिए कौन-सा टूल चाहिए, और आपकी जो वेबसाइट है उसका डीए और पीए और स्पैम्स को चेक करने के लिए आपको कौन-सा टूल यूज़ करना है। और आपको अगर पूरी वेबसाइट का ट्रैफ़िक जानना है, कि कहाँ से ट्रैफ़िक आ रहा है, या कितनी सर्चेज़ है, मतलब पूरा ओवरऑल जानने के लिए कुछ टूल्स हैं, जो आपको बता देते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कहाँ से ट्रैफ़िक आ रहा है, और कितने जो यूज़र है उन्होंने विज़िट किया है। ठीक है? तो ये कुछ टूल्स हैं, इनके बारे में बताने वाली हूँ। और कि आपको वेबसाइट अपनी कैसे ऑल्टर करनी है, सारा कुछ। जो ये कुछ टूल है, इसमें कुछ पेड होंगे, कुछ फ्री होंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी, कि कौन से टूल पेड रहने वाले हैं, और कौन से टूल फ्री रहने वाले हैं, और कौन से टूल आप बाय कर सकते हो एक बेस्ट एसईओ का रिज़ल्ट पाने के लिए। तो यही था। आई होप कि आपको इस वीडियो में थोड़ा-सा ओवरव्यू सा पता चल गया होगा, कि एसईओ का ओवरऑल ओवरव्यू क्या होता है, या क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, और हमने क्या टूल इसमें यूज़ करने हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई भी नोटिफ़िकेशन हो, अगर मैं कोई भी नई वीडियो बनाती हूँ, तो जो मेरी नोटिफ़िकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में मैंने पहले भी बताया कि मैं पूरा बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एसईओ का जो कोर्स है ये स्टार्ट कर रही हूँ। तो आई होप कि आप ज़रूर ही इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें, मेरे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं, अब चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी एसईओ के नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।